और चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां धराली में बादल फटने से पूरे इलाके में भारी जनहानि की खबर है। एसडीआरएफ जवानों द्वारा प्रभावित इलाकों में सघन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हादसे में अब तक 6 शव बरामद हुए हैं। 70 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही हरसिल में लापता सेना के 10 जवानों की तलाश की जा रही है। खराब मौसम के बावजूद पूरे इलाके में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा, आईटीबीपी, सेना और अन्य राहत एजेंसियों के साथ मिलकर प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अब तक एसडीआरएफ टीम ने 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 11 सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंसान, मकान, होटल, होम स्टे तिनके की तरह बहे। उत्तरकाशी के धराली में प्रकृति का ये रौद्र रूप देखकर आत्मा कांप जाएगी। महज 34 सेकंड और सब कुछ खत्म। तबाही की तस्वीरें हिला देने वाली है। धराली गांव में ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर हर शख्स कांप गया। इन तस्वीरों में एक मकान भागीरथी नदी में तिनके की तरह बहता दिखाई दे रहा है। कुछ ही सेकंड में धराली गांव मलबे का ढेर बन गया। बादल फटने के बाद आए सैलाब की रफ्तार इतनी तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग के नौबग और गुरुद्रमन इलाकों में अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया। इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। नदी नाले उफान पर हैं। एक ऐसी ही भयानक तस्वीर दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के नौबग और गुरुद्रमन इलाकों से सामने आई है, जहां कल शाम अचानक बादल फटने से कोहराम मच गया। इन तस्वीरों में पहाड़ों से गिरते मलबे को देखकर लोग जान बचाकर भागते नजर आए। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कें नदी की शक्ल में दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें डराती हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बादल फटने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नदी नाले उफान पर है। गौला नदी की अप्रोच रोड पर आवागमन बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों की लापरवाही कहे या लोगों की किस्मत, फिर पिछले साल जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। बताया जा रहा है पिछले 1 साल में प्रशासन न तो अप्रोच रोड का काम कर पाया और न ही भू कटाव से बचाव के कोई उपाय कर पाया। अब हल्की सी बरसात में ही फिर पुराने हालात सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मामले में देर से बजट स्वीकृति का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। यूपी के मैनपुरी से, जहां चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किस तरह से ये वीडियो क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ठेकेदार लिपिक को पीट रहा है। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ठेकेदार और लिपिक के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। ठेकेदार संतोष यादव ने लिपिक बबलू को ऑफिस के अंदर ही जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। इस दौरान दूसरे स्टाफ लिपिक को बचाने की कोशिश करते रहे। बताया जा रहा है कि विवाद भुगतान को लेकर हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जाँच में जुटी है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से। यहां से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां ओयो होटल संचालिका ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक महिला और एक युवक मिलकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चप्पलों से पीट रहे हैं। युवक पुलिसकर्मी को पकड़कर खड़ा है, जबकि महिला लगातार उससे मारपीट कर रही है। जानकारी के मुताबिक मामला सरूरपुर इलाके का है, जहां ओयो होटल की संचालिका ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को महिला ने पीटा क्यों और इसकी वजह क्या रही, तो इस पर पुलिस पीआरओ का वर्जन भी सामने आया। एक नेशनल ओयो होटल है, जहाँ पर जिसके सामने जाम लगा हुआ था, तो ट्रैफिक कर्मचारी वहाँ पर जाम हटाने के लिए गया, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी जिसकी वजह से जाम लग रहा है। तो उसने जो कर्मचारी थे उसने कहा आप मेरे होटल पे कैसे आ गए और इससे हमारे होटल खराब बदनामी होगी और आप हमें कैसे रोक सकते। तो जिस पर कर्मचारी को अंदर खींच लिया और वहाँ पर एक महिला ने उससे मारपीट की और भी उसको पकड़े। दरअसल विवाद होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को हटाने को लेकर हुआ था। पुलिसकर्मी वहां जाम हटाने गया था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने होटल संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है और जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से पीआरडी जवान की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। यहां बीच सड़क पर ड्राइवर को थप्पड़ों से पीटा गया, चाबी छीनी गई और मीडिया कर्मियों से भी अभद्रता की गई। पीआरडी जवान विवेक कुमार श्रीवास्तव की दबंगई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जवान ने एक ड्राइवर को सीएनजी पंप पर सरेआम थप्पड़ों से पीटा, गाड़ी से उतारकर चाबी छीनी और थाने में बैठाने की धमकी दी। यही नहीं, वीडियो बनाने पर मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की और धमकाया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शुक्लाई टोरेंट गैस सीएनजी पंप का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से एक बड़े आतंकी फंडिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने दिल्ली के लाजपत नगर में एक प्रमुख आतंकी फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यहां से 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों में मोहम्मद आयुब भट्ट, जो शालीमार टेक्सटाइल का मालिक है, और मोहम्मद रफीक शाह शामिल हैं। दोनों पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंडिंग करने का आरोप है। सीआईके की छापेमारी में पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध मैसेज और हवाला नेटवर्क के जरिए भेजे गए विदेशी फंडिंग की जानकारी भी मिली। गुजरात एटीएस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद और पाकिस्तानी सेना के समर्थन में जहर उगलने वाली शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े शमा परवीन को बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। शमा सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और कट्टरपंथी कंटेंट पोस्ट कर रही थी। वो पाकिस्तानी सेना के समर्थन में गजवाए हिंद की अपीलें कर रही थी। जांच में पता चला है कि वो युवाओं को कट्टरपंथ के लिए उकसाने और AQIS के लिए भर्ती की कोशिश कर रही थी। और तेजस 24 में आगे आप देखिएगा, फूल बेचने वाला हथियारों का सौदागर। बिहार के जमुई से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक मुखिया अपने ही घर में मौत की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने यहां अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। दरअसल खैरा प्रखंड से मुखिया मुन्ना साहब के घर से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। डीएसपी के नेतृत्व में 3 ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मुखिया समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 मुंगेर, 2 कोलकाता और 1 जमुई का है। छापेमारी में अर्धनिर्मित हथियार, उपकरण और सामग्री मिली है। पुलिस के मुताबिक जमुई अब मिनी गन फैक्ट्री का नया केंद्र बनता जा रहा है। फिलहाल जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां फूल बेचने वाला महेश अपराधियों को हथियार सप्लाई करता था। दरअसल आरोपी महेश ने मोदीनगर के जंगल में एक खंडहर में अस्थायी हथियार फैक्ट्री बना रखी थी, जहां 5 से 7 हजार रुपए में तमंचे बनाकर हापुड़, अलीगढ़ और गाजियाबाद जैसे इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस ने छापेमारी में 6 अवैध अदबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले फूल बेचता था, लेकिन अब अवैध हथियारों का कारोबार कर रहा था। लोगों को सप्लाई करता था। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके पहले फूलों का काम करता था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से मारपीट का एक लाइव वीडियो सामने आया। यहां खाद के टोकन को लेकर किसानों में जमकर झड़प हुई। मामला MP एग्रो खाद वितरण केंद्र का है, जहां बुधवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब यूरिया खाद के टोकन को लेकर किसानों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग बिना लाइन के अंदर घुसे, जिससे गुस्साए किसानों ने हाथापाई शुरू कर दी। किसानों की बढ़ती भीड़ से केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। और चलिए अगली खबर राजस्थान से। यहां अजमेर से चोरी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई, जहां चोरों ने दिन दहाड़े 5 घरों के ताले तोड़े और चोरी के बाद स्कूली बच्चों को खुलेआम 500-500 के नोट बांटे।
ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चोर बच्चों को पैसे बांट रहा है। जानकारी के मुताबिक नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े 5 घरों में धावा बोलकर नकदी और करीब 8 लाख के जेवर चुरा लिए। वारदात के बाद चोरों ने स्कूल से लौट रहे बच्चों को कॉलोनी के बाहर 500 रुपए बांटे। कई बच्चों को नाम लेकर बुलाया और नोट थमाए। सीसीटीवी में चोरों की तस्वीर साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां कोतवाली थाने के ठीक पीछे एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। कोतवाली थाने के पीछे दिन दहाड़े हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाश महिला के कान से सोने के कुंडल खींचकर ले गए। इस दौरान महिला के दोनों कान जख्मी हो गए। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश कर रही है, लेकिन मामला थाने से चंद कदम दूरी का है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां मोबाइल फोन ना दिलाने पर एक नाबालिग ने अपने बाबा की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रहरवा गांव का है, जहां मोबाइल फोन न दिलाने पर नाबालिग पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रिटायर्ड फौजी रमापति पांडे की हत्या कर दी। झगड़े के दौरान पोते ने अपने बाबा की लोहे की रॉड से और उसके दोस्त अजहरुद्दीन ने ईंट से हमला किया। वारदात के बाद पोते ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 युवक तमंचा लहराते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से 2 युवकों के तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपियों ने खुद ही अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इन वीडियोस में वे हथियारों के साथ दिख रहे हैं और रौब झाड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में प्रधानाचार्य पर हमला करने वाला बदमाश रवि उर्फ घोड़ा की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार थाना क्षेत्र में फरार शातिर अपराधी रवि उर्फ घोड़ा की स्वात टीम और सदर बाजार पुलिस से मुठभेड़ हो गई। रवि पर करीब 2 सप्ताह पहले प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। मुठभेड़ में रवि के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। लखनऊ के निगोहा में ढाबे पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। यहां दबंगों ने लाठी, डंडों, धारदार हथियारों से हमला कर युवकों को अधमरा कर दिया।